सौभाग्य ज्योतिष व रत्न केंद्र प्रस्तुत करते हैं ग्रह दोष तथा उपाय। यदि आपकी भी कोई समस्या है तो आप आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। सभी समस्याओं का समाधान जन्म राशि के आधार पर किया जाता है। पूजा पाठ, राशि रत्न व दैवी शक्तियों की कृपा से क्या नहीं हो सकता। आचार्य जी के बताए उपायों से हर समस्या का संपूर्ण समाधान और भरपूर लाभ मिलता है। आचार्य जी से मिलने के लिए अभी संपर्क करें। फोन 09990156666, 09990246666, 09990519999, 09990579999। हमारा पता है सौभाग्य दीप, C147, लाजपत नगर, पार्ट 2, नई दिल्ली 110024। ज्योतिष संबंधी संपूर्ण जानकारी के लिए हमेशा पढ़ें मासिक पत्रिका सौभाग्य दीप। नमस्कार। हम प्रायः हर रोज देखते हैं कि वास्तु दोष निवारण के नाम पर घरों में काफी तोड़फोड़ कर दी जाती है, फिर भी अशांति ज्यों की त्यों बनी रहती है। थोड़े समय के लिए लगता है कि दिशा दोष दूर करने से कुछ लाभ मिला है, पर बात फिर वैसी की वैसी हो जाती है। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें यदि आप ध्यान से समझें, अपनाएं और करें तो आपके जीवन में काफी परिवर्तन आ सकता है। आपको अपने घर में न तो कोई तोड़फोड़ करनी है और न ही कोई बड़ा परिवर्तन करना है। आप ध्यान से समझ लें और जो भी उपाय अच्छा लगे उसे अपना लें। यदि न समझ में आए तो हमें फोन करें। आज मैं आपको आपके शयन कक्ष के संबंध में जानकारी दूंगा। इस तरह की जानकारी हम सौभाग्यदीप मासिक पत्रिका में समय समय पर प्रकाशित भी करते रहते हैं। सबसे पहला प्रगतिदायक उपाय तो यह है कि गृह स्वामी का शयन कक्ष घर के दक्षिण पश्चिम में अथवा पश्चिम दिशा में होना चाहिए। इससे घर के स्वामी की स्थिति में उसके अधिकारों में स्थिरता आएगी। दूसरी बात, आप यह ध्यान रखें कि सोने के पलंग को दीवार के बिल्कुल साथ न लगाएं। यदि दीवार से थोड़ा सा हटाकर रखेंगे तो जीवन में मधुरता बनी रहेगी। शयन कक्ष में आपने घड़ी कहाँ लगानी है इसका भी ध्यान रखें। घड़ी लगाने की सही दिशा उत्तर, पश्चिम या पूर्व की दीवार है। इससे दाम्पत्य जीवन सुखद बना रहेगा। घड़ी आप दक्षिण वाली दीवार पर लगाते हैं तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी आने की संभावना है। घड़ी को बंद न रहने दें। घड़ी यदि आपने दक्षिण की दीवार पर लगाई है और वह काफी समय तक बंद रहती है तो आपके दाम्पत्य जीवन का समय खराब हो जाने की पूरी संभावना है। शयन कक्ष में आप न तो भगवान की फोटो लगाएं और न ही पूजा घर बनाएं। यदि आपने शयन कक्ष में पूजा घर बना रखा है तो उस पर पर्दा डाल दें। रात्रि के समय तो वह अवश्य ही ढका होना चाहिए। शयन कक्ष में आकर्षक और सुंदर चित्र लगाएं। परिवार के खुशी के क्षणों के चित्र आप लगा सकते हैं। यदि आपका शयन कक्ष बिल्कुल अलग है, सभी लोगों का आना जाना वहां नहीं है, तो वहां पर आप रोमांटिक चित्र भी लगा सकते हैं। ड्रेसिंग टेबल भी आप शयन कक्ष में न रखें। यदि रखना ही है तो शीशे को पर्दे से ढक दें। खिड़कियों में जो शीशे लगे होते हैं उनके सामने भी पर्दे लगाने जरूरी हैं। शयन कक्ष में टीवी भी न रखें। यदि रखना ही है तो आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में रखें। जब टीवी न देख रहे हों तो उसे कपड़े से ढक दें। शयन कक्ष में यदि टॉयलेट बाथरूम अटैच न हो तो अच्छा है, परंतु यदि टॉयलेट बाथरूम अटैच है तो उसके बाहर भी पर्दा अवश्य लगा दें। शयन कक्ष में ताजा फूलों का गुलदस्ता रखें। उन्हें हर रोज बदल दें। फूलों को मुरझाने से पहले ही हटा दें। इससे आपका जीवन सरस बना रहेगा। शयन कक्ष में आप धन की तिजोरी न रखें। यदि रखें तो उसे दक्षिण दिशा में रखें ताकि उसका मुख उत्तर दिशा में खुले। कपड़ों की अलमारी भी दक्षिण या पश्चिम दिशा में ही रखें। आपका बेड इस प्रकार लगा होना चाहिए कि सोते समय आपका सिर दक्षिण या पश्चिम में हो। शयन कक्ष में हल्के रंगों का प्रयोग करें। हल्का गुलाबी, हल्का पीला या क्रीम रंग
शयन कक्ष के लिए सरसता, प्रेम और आकर्षण में वृद्धि करता है। पलंग पर चादर भी हल्के रंग की हो ताकि माहौल आनंददायक बना रहे। शयन कक्ष में सफाई नित्य हो और वहां का वातावरण सुगंधित रहना चाहिए। शयन कक्ष में यदि कोई टांड आदि बना है तो उसे इस प्रकार सजाएं जिससे उसका पता न लगे। टांड के नीचे बैठना या सोना मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। शयन कक्ष में खाना नहीं खाना चाहिए। थोड़े बहुत रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था ही शयन कक्ष में होनी चाहिए। शयन कक्ष में पालन करने के लिए इसी प्रकार के कुछ और नियम भी हैं जो आपका जीवन बेहतर बनाने के लिए लाभदायक हैं। यदि आप रहने के लिए भवन का निर्माण स्वयं करवा रहे हैं और भवन निर्माण के लिए पर्याप्त स्थान व धन की व्यवस्था आपके पास है तो आप इन नियमों का आसानी से पालन कर सकते हैं। परंतु यदि आपने बना बनाया मकान खरीदा है अथवा प्लाट खरीदकर आप मकान बनवा रहे हैं और प्लाट का साइज छोटा है तो आपके पास वास्तु के सभी नियमों का पालन करने के साधन नहीं हो सकते। यदि आपके पास मकान बनाने के लिए धन भी सीमित है तो भी आपको परेशानी होती है। बात स्पष्ट है कि यदि आप छोटे मकान में रहते हैं, आपने मकान बना बनाया लिया है या आपके पास साधन सीमित है तो भी सभी वास्तु नियमों का पालन आप नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में कोई साधारण सा उपाय ऐसा होना चाहिए जो आपको मानसिक शांति व प्रगति दे सके और आपके परिवार के सभी सदस्यों को ऐसा वातावरण दे सके जिसमें वे सभी अपनी योग्यताओं और क्षमताओं के अनुसार जीवन का अधिकतम आनंद उठा सकें। घर में वास्तु दोष होने के कारण जो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करके घर में शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण व प्रगति का वातावरण बनाने के लिए जिस उपाय की आवश्यकता है वह मैं आपको बताता हूं। अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष ऐसा है जो आपको प्रत्यक्ष दिखाई देता है अथवा वास्तु दोष प्रत्यक्ष नहीं है परंतु फिर भी आप लगातार परेशान चल रहे हैं तो अपने घर में वास्तु दोष निवारण कलश को स्थापित करें। इस कलश को आप घर में कहीं भी रख सकते हैं। यह नजर आए या न आए, इसे अपना काम करना है। इस कलश में वास्तु दोष निवारण की सामग्री होनी चाहिए। सबसे पहले इस कलश पर स्वास्तिक बनाएं। इसमें वास्तु यंत्र डालें ताकि सभी वास्तु दोषों का यह निराकरण कर सके। इस वास्तु कलश में श्री यंत्र डालें ताकि घर में धन की समृद्धि होती रहे। नाग नागिन का जोड़ा डालें ताकि भवन की नींव स्थायी हो सके, किसी भी घटना या दुर्घटना के समय यह हिले नहीं। गोमती चक्र डालें और कौड़ियां डालें ताकि आप पर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे और जीवन में स्थायित्व भी आ जाए। अक्षत डालें ताकि शुभ कार्य होते रहें। धातु का कछुआ डालें जो आपकी लंबी उम्र के लिए शुभ शकुन है। मोती शंख व सिक्के डालें ताकि एक और जहां आपकी स्मरण शक्ति तेज हो वहीं शांति व भाग्य वृद्धि के कारण जीवन में निरंतरता बनी रहे। भाग्यवर्धक सिक्के व स्वास्तिक पिरामिड भी इसमें डालें ताकि आपके लिए अच्छे समय की शुरुआत हो। अगर आपके शयन कक्ष में वास्तु दोष अधिक है तो इस सारी सामग्री से युक्त यह वास्तु कलश आप शयन कक्ष में रखें, अन्यथा किसी भी उपयुक्त स्थल पर इसे लगाएं। शुभ मुहूर्त में यह सब कार्य करें। इसके प्रभाव से घर का वातावरण तनाव मुक्त व समृद्धिमय होगा और आप निरंतर जीवन में प्रगति की ओर बढ़ेंगे। यदि आपकी भी कोई समस्या है तो आप आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। सभी समस्याओं का समाधान जन्म राशि के आधार पर किया जाता है। पूजा पाठ, राशि रत्न व दैवी शक्तियों की कृपा से क्या नहीं हो सकता। आचार्य जी के बताए उपायों से हर समस्या का संपूर्ण समाधान और भरपूर लाभ मिलता है। आचार्य जी से मिलने के लिए अभी संपर्क करें। फोन 0999 015 6666
0999024666, 099905199999, 099905799999। हमारा पता है सौभाग्यदीप, C147, लाजपत नगर, पार्ट 2, नई दिल्ली 110024। ज्योतिष संबंधी संपूर्ण जानकारी के लिए हमेशा पढ़ें मासिक पत्रिका सौभाग्यदीप।